अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे ट्रेपेज़ॉइडल रूल। इससे पहले हम लोगों ने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम कब करते हैं कि हमारे पास अगर फंक्शन जो कि डेफिनेट रूल जितने भी हमारे पास डिफाइन है उससे इजीली सॉल्व ना हो सके, और सेकेंडली अगर हमारे पास फंक्शन टेबल फॉर्म में डिफाइन हो, तब हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है हमारा ट्रेपेज़ॉइडल रूल, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमारे पास डिफरेंट रूल्स है। पहला हम लोगों ने रेक्टेंगुलर रूल पढ़ लिया है। आज का जो रूल है वो हमारे पास क्या है, ट्रेपेज़ॉइडल रूल। सो ट्रेपेज़ॉइडल रूल हमारे पास क्या होता है कि ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन दिया गया है ए से बी तक, हम लोगों ने उसे इंटीग्रेट करना है इन द इंटरवल ए से बी, हम लोगों ने उसे इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को। तो फिर वो हमारे पास ट्रेपेज़ॉइडल रूल से हम कहते हैं कि वो इक्वल होता है एच टाइम्स वाई नॉट प्लस वाई एन, मतलब कि फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पर वाई नॉट हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होता है, वाई एन हमारे पास क्या होता है, लास्ट पॉइंट होता है। उस पर जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू होती है डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई वन बाई टू अप टू वाई एन माइनस 1। अब अगर हमारे पास एन की वैल्यू क्या हो जाए, एन की वैल्यू 2 हो जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई नॉट वाई टू एंड वाई वन। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई नॉट प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई वन हमारे पास आएगा। तो इस तरह से हमारे पास एन की वैल्यू पे ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितने इंटरवल्स में डिवाइड हो रहा है। एच हमारे पास एज यूजुअल हमें पता है कि एच हमारे पास स्टेप साइज होता है जो कि हमारे पास इक्वल होता है, एच इक्वल होता है हमारे पास बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन के। बी हमारे पास अपर इंटीग्रल होता है, ए हमारे पास लोअर इंटीग्रल होता है, एन हमें दिया गया होता है कि इतने पॉइंट्स में उसे डिवाइड करें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, दैट सॉल्व इंटीग्रल 1 to 3 1 over x square dx, मतलब कि ये वाला इंटीग्रेशन हमने करना है बाय यूजिंग ट्रेपेज़ॉइडल रूल। अब यहाँ पे हमारे पास हम ट्रेपेज़ॉइडल रूल यूज करके ये वाला इंटीग्रेशन करेंगे। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, ये हमारे पास बड़ी इजीली डेफिनेट इंटीग्रल के रूल से सॉल्व होते हैं, लेकिन क्यों हम ट्रेपेज़ॉइडल से कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग सिंपल समझने के लिए करते हैं। वैसे यूजुअली हमारे पास जो हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स है उसमें ये ट्रेपेज़ॉइडल या फिर हमारे पास ऐसे किस्म के जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है वो हम यूज करते हैं कि जब हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो इजीली सॉल्व ना हो सके। फॉर 3 पॉइंट्स, पहले हमें कहा है कि ए में हम कितने लेंगे, 3 पॉइंट्स लेंगे, और सेकेंडली 5 में हमें क्या कहा है कि 5 पॉइंट्स है, सेकेंड पार्ट में हमें कहा है कि 5 पॉइंट्स है। अच्छा, पहले हम करते हैं कि फॉर 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स का मतलब क्या है कि अब हमारे पास जो इंटरवल है वो 3 पॉइंट्स में डिवाइड होगा। सपोज करें कि ये मेरे पास क्या है, 1 है, ये मेरे पास 3 है, तो ये अब 3 पॉइंट्स में डिवाइड होगा। तो 2 पॉइंट्स तो ये हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड पॉइंट ये होगा। तो ये पॉइंट हम लोगों ने साथ में क्या करना है, फाइंड करना है। इसको पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम कह देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि n अब हमारे पास क्या है, n अब हमारे पास 2 है, कि मतलब 1 और 2 हम लोगों ने सब इंटरवल में उसे डिवाइड किया है। तो h इक्वल हो जाएगा किसके, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1 है, और n की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि 2 डिवाइडेड बाई 2 जो कि हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, h हमारे पास इक्वल हो गया 1 के। तो फिर h अगर हमारे पास 1 की इक्वल हो गया, हम कह देंगे कि 3 प्लस 1, हमारे पास एक पॉइंट क्या हो गया, 1 हो गया, एक क्या हो गया, 1 प्लस 1 जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 जो कि 3 हो जाएगा। इसके लिए अब हम टेबल बनाते हैं। तो x की वैल्यूज अब हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है, और दूसरा क्या है, 3 है। तो अब x की यही वैल्यू हम लेंगे एफ ऑफ एक्स पे पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ये है। सो एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है 1 ओवर एक्स स्क्वेयर के। 1 ओवर एक्स स्क्वेयर के यहाँ पे 1 की एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 स्क्वेयर, सो इट्स इक्वल्स टू 1। तो मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास पहले क्या हो गया, 1 हो गया, फिर उसके बाद 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर 2 स्क्वेयर इज 1 ओवर 4 जो कि हमारे पास किसकी इक्वल है, 0.25 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा हमारे पास। और फिर हमारे पास 1 ओवर 3 स्क्वेयर आ जाएगा, तो 1 ओवर 3 स्क्वेयर हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर 9 के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 ओवर 9। सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हम ये वैल्यूज लेंगे और इस फार्मूले में पुट करेंगे। सो यहाँ पे n हमारे पास क्या है, 2 है। जब n 2 है तो फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा कि h y नॉट प्लस वाई एन की जगह क्या आ जाएगा, y2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब इन दोनों के बीच में एक दूसरा पॉइंट है वो क्या है, y1 है। तो ये हमारे पास आ गया। h की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, और y नॉट की हमारे पास क्या है,
वाई नॉट की हमारे पास आ जाएगी, वाई नॉट की हमारे पास ये 1 है जो फर्स्ट पॉइंट है, y2 की हमारे पास क्या है 1/n है हमारे पास, एंड होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस y1 की क्या है हमारे पास 1/4, या फिर हम कहते हैं कि 0.25। सो यहाँ से अगर हम y2 1/2 कॉमन कर रहे हैं, क्या कॉमन कर रहे हैं 1/2, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/n प्लस यहाँ से वहाँ पे हमारे पास 1/2 नहीं था, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि 2 यहाँ पे आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा, या फिर हम इसे लिख सकते थे कि 1/4 को हम लिख सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 1/2 कॉमन हो गया, 1/2 यहाँ पे रह गया हमारे पास। सो इट इज इक्वल टू 1 प्लस 1/9 प्लस 1/2, इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.611। सो 1.611 और उसको हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.8। तो मतलब कि ट्रेपेजॉइडल रूल से हम लोगों ने सॉल्व किया क्या कि अगर 1 to 3 1/x² dx है तो हमारे पास बाई ट्रेपेजॉइडल रूल जब n की वैल्यू 3 है, n 3 पॉइंट्स में हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.8। चले अब इसको सॉल्व, इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, किसके लिए 5 पॉइंट्स के लिए, कि जब हमें 5 पॉइंट्स गिवन होंगे। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा है कि 1 to 3 1/x² dx को इंटीग्रेट करें एंड 5 पॉइंट्स के लिए। 5 पॉइंट्स के लिए है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 2 पॉइंट्स ऑलरेडी हमारे पास होंगे, क्योंकि जो कि हमें गिवन है, तो बीच में हमारे पास 3 और हमारे पास सब इंटरवल्स हमारे पास आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये देखिए जरा 1 2 3 4 5, तो n हमारे पास कितना हुआ 1 2 3 4, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। n 4 हो गया तो h हमारे पास क्या हो जाएगा कि b माइनस a डिवाइडेड बाय n होता है। अब b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 3, a क्या है 1 है और n हमारे पास क्या है 4 है। सो यहाँ से आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 0.5। 0.5 है तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5, 1.5 प्लस 0.5 से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, एंड 2 प्लस 0.5 से क्या आ जाएगा 2.5 एंड देन 3। तो इसके लिए अब हम टेबल बनाते हैं, टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x 1 1.5, फिर क्या हो जाएगा मेरे पास 2 एंड देन 2.5 और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब इन सब के लिए हम f of x की वैल्यू फाइंड करेंगे। f of x हमारे पास क्या है 1/x², तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि f of x इक्वल्स टू 1/x²। 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, f of x हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब 1.5 पुट करेंगे, 1.5 पुट करेंगे, कैलकुलेटर में आप लोग पुट कर लें, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1.5 होल स्क्वायर, तो आपको क्या देगा 0.44। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.44 एंड देन हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.25 और 2.5 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1/2.5 होल स्क्वायर, तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा किसके 0.16 के, 0.16 के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.16 और फिर 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.11। अब हमारे पास ये आ गया है, टेबल बन गया है, तो अब हम फाइंड करेंगे जो फार्मूला है उसके लिए, वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1 2 3 f of x क्या है हमारे पास 1/x² dx। अब क्या आता है h आता है, h हमारे पास क्या है 0.5, 0.5 हो गया। अब y0 प्लस yn डिवाइडेड बाई 2, y0 हमारे पास क्या है y1 आ जाएगा और yn हमारे पास क्या है y5 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास क्या आ गया y5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब इनके बीच में हमारे पास कौन कौन से टर्म रह गए, हमारे पास ये y0 है, हमारे पास क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास y4 आएगा, क्योंकि अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4, तो ये 4 आएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा y3, तो ये हमारे पास सब इंटरवल्स हो गए। अब हमारे पास क्या है कि 0.5, y0 हमारे पास क्या है 1, y4 हमारे पास क्या है 0.11 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y1 हमारे पास क्या है 0.44 प्लस y2 क्या है 0.25 एंड प्लस y3 क्या है 0.16। इन सबको हम ऐड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इनको 2 से डिवाइड करेंगे और फिर हमारे पास 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हमारे पास आ जाएगा 0.5 से अगर हम सपोज 2 इसका कॉमन कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 प्लस 0.11 प्लस ये जो सारे हैं जिनके साथ 2 डिवाइड नहीं होता उनके साथ हम 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन हो गया है, 2 कॉमन हो गया तो इनके पास तो 2 था लेकिन इनके पास नहीं था, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.44 प्लस
2 इंटू 0.25 प्लस 2 इंटू 0.16, ये आ जाएगा। इनको हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि 1 प्लस 0.88 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5, यहाँ पे 2 को हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.88 आया, इसको मल्टीप्लाई किया 0.5 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.32, और ये वाला 0.11 हम लोगों ने थोड़ा अरेंज भी कर लिया है यहाँ पे कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू y1 और yn हम लोगों ने इसे अरेंज कर लिया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इन सब को प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ तो हमारे पास ये सब प्लस होने के बाद हमें क्या देते हैं 0.281, ये हमें क्या देगा 0.81 हमें दे रहा है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जो कि हमारे पास इक्वल होगा किसके, इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.7025। तो हम लोगों ने जब इसे 4 सब इंटरवल्स में डिवाइड किया हमारे पास, तो इसका आंसर क्या है 0.7025, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमने बाय ट्रेपेजॉइडल रूल 1 to 3 इंटीग्रेट किया है 1/x² dx को, जिसका आंसर हमारे पास क्या है 0.7025। थैंक यू।